एक बच्चे को बोलना सीखने में कम से कम 3 साल लग जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी लोगों की निकल जाती है। दोस्तों, बोलना कम्युनिकेशन का एक साधन है और इस बोलने में सब कुछ डिसाइड होता है कि आपका कम्युनिकेशन किस तरह का होने वाला है। बिजनेस की दुनिया हो, प्रोफेशनल हो, एम्प्लॉई हो, किसी भी क्षेत्र में जो भी आप काम करेंगे उसमें स्पीकिंग पैटर्न का बहुत बड़ा रोल है। आपके ब्रेन के साथ साथ जो मुंह से निकलने वाले शब्द हैं वही आपके परफॉर्मेंस को औरों के सामने दिखाते हैं, शो करते हैं, बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में जो बिज़नेस की दुनिया की बात आती है, नई मॉडल जो डायरेक्ट सेलिंग है, जिसमें डायरेक्ट कंज्यूमर के पास कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है, बीच में सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो प्रणाली है, ओल्ड मेथड है, उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के प्रश्न आते हैं, उन सारी बातों का आंसर देना एक वीडियो में, एक जगह में आसान नहीं है। लेकिन आपको आंसर न देना पड़े, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सेकेंड क्या करना है, स्टेप्स ऑफ सक्सेस क्या होते हैं, ये जानना अति आवश्यक है। अगर इस चीज़ को आप जानते हैं तो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी नए काम में आप सफल हो सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में सफल होने का सक्सेस स्टेप अपनाना और उस पर चलना और उसको कार्यान्वित करना ही सफलता की कुंजी होती है। एमवे बिजनेस में जब भी कोई आदमी एंट्री करता है, उसका जिन लोगों से सामना होता है और जिस तरीके की कम्युनिटी के बीच में जाना होता है, सोसाइटी के बीच में, अपनों के बीच में, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जो कुछ भी होते हैं, मैक्सिमम लोग इसके बारे में जो जानते हैं वो चीज़ नहीं जानते जो ये है। वो जानते हैं जो उनको बताया गया। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि एमवे क्या है, तो लोग कहते हैं एमवे के प्रोडक्ट महंगा होता है। क्या यही एमवे? लोग कहते हैं कि एमवे क्या है ये? अच्छा, वही ना जिसमें लोगों को जोड़ना होता है। हम पूछते हैं क्या यही एमवे है? जोड़ना यानी एमवे हो गया। एमवे के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, यही एमवे। बहुत सारी चीज़ें इसमें रात दिन एक करना पड़ता है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। क्या यही एमवे है? व्हाट इज एमवे? एक डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग के कार्य करने का तरीका क्या है? अगर आप ये नहीं जान रहे हैं तो आप इस तरीके की बातें सुनेंगे और जैसे भी सुनेंगे आपको वही एक डेफिनेशन निकल के आ जाएगा। बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों की किसी न किसी क्षेत्र में होती है। हर क्षेत्र में अलग अलग असफल लोगों द्वारा बनाई गई भ्रांतियाँ हैं और ये सारी चीज़ें लोगों को दिग्भ्रमित करती भी रहती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज, HMO BHU, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड कम्प्लेक्स केयर यूनिट में मैं HMO हूँ, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूँ और साथ में एमवे कंपनी में मेरा लेवल प्लेटिनम है। और मैं आपसे जो बात करूँगा ये इस बात की क्लियरिटी के लिए कि जो लोगों के सामने प्रश्न उठते रहते हैं तरह तरीके के, वो प्रश्न आए तो आप एकदम बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में बता सकें कि व्हाट इज एमवे। एमवे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में की पैटर्नल कंपनी है। ये सभी लोग जानते हैं, मदर कंपनी ऑफ ऑल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, यहीं से शुरुआत हुई थी। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि प्रोडक्ट सीधे कंज्यूमर को दिया जाता है, बीच में इसका वेयर हाउस हो सकता है, लेकिन जितना भी कुछ है, सीड से लेकर सर्विस तक, फार्मिंग से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक, क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, सब कुछ एमवे के हाथ में होता है। इनके सारे काम अपने द्वारा होता है। तो वेरी सिंपली ये कि प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने का तरीका है डायरेक्ट पहुंचाने का। दूसरी चीज़ कि एमवे कंपनी में आपको एंट्री करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप प्रीफर्ड कस्टमर बन सकते हैं, दूसरा तरीका होता है आप एमवे डायरेक्ट रिटेलर बन सकते हैं। और एमवे डायरेक्ट रिटेलर की क्वालिटी को जब आप क्वालिफाई करेंगे इस प्रोसेस को, तो जाके एमवे डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे। ये नई प्रणाली जुलाई 2020 से जारी होने वाली है। इसका डिटेल हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसमें वक्त लगेगा, बट इतना जानिए कि आप जब तक सर्टेन क्राइटेरिया को, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन सारी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक्सलेट नहीं करेंगे, आप एमवे डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते, ना बिजनेस प्रणाली के आगे जा सकते हैं। ये फिल्टर इसलिए लगा हुआ है कि आप
जस्ट जान सकें कि ये यूज़ करना और डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग चीज़ है। यूज़ करने तक अगर आप सीमित हैं तो आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट यूज़ करना है, प्रोडक्ट यूज़ करने के तरीके को सीखना है, बहुत आसान तरीका है, उसको आप जान सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एमए बिजनेस में मनी अर्न करूँ, इनकम बनाऊँ, तो एक चीज़ याद रखिए कि इस बिज़नेस में इनकम आएगी टर्नओवर से। एक चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस में मनी अर्निंग का एक ही तरीका होता है, टर्नओवर, वैल्यूम क्रिएट करना। जब तक वैल्यूम नहीं क्रिएट होगी पैसा नहीं आएगा। अब जिस स्तर का आप वैल्यूम क्रिएट करेंगे उस लेवल की आपकी इनकम आएगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे आपको इनकम आएगी, ये नहीं हो सकता। क्योंकि नौकरी में 20 साल 25 साल उम्र लगा करके आपने एक एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, किसी प्लेटफार्म पर जाके आप सर्विस कर रहे हैं, तो उसमें काम करने की योग्यता है। 20-25 साल तक लगाया आपने उस योग्यता को पाने में, और 8 से 10 घंटा डेली काम करते हैं, हर दिन काम करते हैं, महीने, साल और पूरा जब तक कि रिटायर नहीं हो जाते तब तक आपके पैसे आते हैं। परफॉर्मेंस एबिलिटी पर आपको पैसा आता है, बहुत क्लियर होना चाहिए। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो पैसा आता है मुफ्त का आता है। आपने मेहनत वहाँ भी किया है, मेहनत यहाँ भी करना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आप जैसे ही एंट्री करते हैं एज ए कंज्यूमर, तो कंज्यूमर है, अगर लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर की सोच रखनी होगी। एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, कोई भी एक छोटा सा शॉपकीपर भी, प्रोफेशनल भी अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता है, अपने कार्य की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो यहाँ पर आप जैसे आप सर्विस में भी जाएंगे तो अपने टेबल की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आपसे रिलेटेड जितने लोग होते हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है, आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते भी हैं। इन दिस बिजनेस आल्सो यू हैव टू टेक द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटरशिप। आपने जो ओनरशिप लिया है, यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस। आपने जब बिजनेस करने का एटीट्यूड बनाया और आपने एमए डायरेक्ट रिटेलर के बाद एमए डायरेक्ट सेलर बने, या ऑलरेडी आज के समय में एमए डायरेक्ट सेलर के पॉइंट्स के थ्रू आपकी एंट्री हो रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको एक अधिकार मिला है कि आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, एक बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें बिजनेस में प्रोडक्ट की सेल होगी और प्रोडक्ट की सेल के बाद जितना बड़ा टर्नओवर होगा उस हिसाब से आपकी इनकम होने वाली है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको टर्नओवर आने के प्रोडक्ट के वैल्यूम पर आपको इनकम का आधार बनता है। कैसे मिलेगा वो अलग अलग तरीके हैं, उसमें डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, आप में उसमें CSI, BFI, BVI एंड इसी तरीके से PGOT करके प्रोग्राम्स है। इसमें आपको बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो एक्स्ट्रा इनकम देते हैं, और उसके अतिरिक्त 3% से लेकर के 21% तक का आपको बिजनेस परफॉर्मेंस बोनसेज हैं। इसके अतिरिक्त आपको रॉयल्टी इनकम के बोनसेज हैं, आपको स्पेशल जो रूबी बोनस होता है वो भी होता है। बहुत सारे तरीके हैं आपको जिनको क्वालिफाई करके आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये सारे तरीके क्वालिफाई करने की इनिशियल पॉइंट क्या है और मेन चीज़ किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है वैल्यूम पर। आपका वैल्यूम जिस साइड का होगा, जिस तरीके से निर्मित होगा, उसी तरीके की ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल होंगी और आपकी इनकम आएगी। आप 25 साल लगा दीजिए, 20 साल रह जाइए, इस प्रोसेस में नहीं चलेंगे, आपको इनकम नहीं आने वाली है। आपकी इनकम उतनी ही आएगी जिस भी चीज़ को पूरा कर रहे होंगे उतनी इनकम आएगी। पसीने बहाइए, खून बहाइए, ये आपके ऊपर है, लेकिन सिस्टम से चलेंगे तो आपकी इनकम ज़रूर आएगी। ये बहुत ही क्लियरिटी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एंट्री करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया कि जो भी छूट मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका वैल्यूम कितना होगा, राइट। अब बात आती है कि आपको ये काम कौन करेगा, वैल्यूम कौन क्रिएट करेगा? जो बिजनेस करना चाहता है। एक बिजनेस करने के लिए आप शॉप भी खोलते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, आप नौकरी पर भी जाते हैं तो 8 से 10 घंटे काम करते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आपने एमए बिजनेस ज्वाइन किया, इसमें कितना समय देते हैं? आपका पैसा तो बहुत कम लगा, नहीं लगा, प्रोडक्ट जो परचेज करेंगे लगेगा, नहीं खरीदेंगे नहीं लगेगा, लेकिन आप समय कितना देते हैं, कितना सीखते हैं? एक जगह 25 साल आपने मेहनत लगा करके एलिजिबिलिटी पैदा की, यहाँ कितना सीखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बात करनी है किसी से तो कैसे बात की जाती है, क्योंकि ये पीपल से पीपल लोगों से बात करनी है। ऐसा नहीं कि लोग आकर के हमसे सामान खरीदेंगे, हमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देना होता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आप उनके क्वेश्चन को हल करते हैं। जो भी वो जेन्युइन क्वेश्चन करें आप उनको रिप्लाई करते हैं, आप उनको प्रोडक्ट का डिटेल देते हैं, उनकी सारी जानकारियाँ, क्वालिटी, बेनिफिट, फीचर्स, हाउ टू यूज़, सर्विंग साइज,
इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास है। फिर उसको जब शेयर करते हैं और किसी को पसंद आता है तो रिटेल होता है। अब यहाँ पर आपको ये कला सारी सीखनी है, तो इसका मतलब सीखेगा कौन? जिसको बिजनेस करना होगा। जिसको बिजनेस करना होगा उसको सीखेगा कहाँ से? एमए की ट्रेनिंग गाइड्स बुक्स से, एमए की ट्रेनिंग ऑनलाइन सिस्टम से, ऑफलाइन सिस्टम से, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है उसके सहयोग से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है। सिलेबस सिर्फ ये है कि आप चाहते क्या, और जिस जैसा चाहते हैं वैसी योग्यता आपको डेवलप करनी है। तो टेक योर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनरशिप, आपकी पहली चीज़ होनी चाहिए। अब ओनरशिप का अगर आपने ले लिया तो एक ओनर व्यक्ति कैसा होता है? नौकर से बेहतर होता है, निस्संदेह वो अपने एम्प्लॉय से बेहतर होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और निस्संदेह बहुत सारी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है। आपको भी इन्वॉल्व रहना है। अगर आप एमए बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले वो सारी चीज़ें जो किसी को बतानी है, सिखानी हो, आपको आनी चाहिए। आपको वो स्किल आनी चाहिए। कहने का मतलब ट्रेनिंग, सपोर्ट, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक आइडियल पर्सन बनना पड़ेगा कि आप में वो गुणवत्ता दिखती है कि कोई किसी व्यक्ति को बताएं तो उनको लगे यस नो, और अगर इनके साथ में खड़ा हूँ तो मेरे बिजनेस में अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा, और वो भी आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में किसी व्यक्ति को बताते हैं, जब तक उनको समझ में नहीं आता हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता। तो इन्हीं संदेह ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सीख करके आगे बढ़ाने की कला जानते हैं और सीखने को तैयार हैं। तो जीवन भर आपको ये चीज़ सीखनी है कि जहाँ तक जाना है वो क्या क्या करना है। अब जब इसमें ये चीज़ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और सीखते हैं तो सबसे पहला काम यहाँ पर कंज्यूमर की तरह से आपको संतुष्ट होना है। क्यों? यहाँ पर जो भी कंपनी ने क्या किया, जो 60% में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें विज्ञापन भी है, सब कुछ है, ये सब कुछ लेने का अधिकार आपको दे दिया। पूरा का पूरा 60%, 40% में कंपनी, 100% कंज्यूमर के पास, हमारे आपके पास आता है, बीच का जो 60% है लेने का अवसर है। तो 60% लेने के लिए पहली चीज़ क्या है? आज के परिवेश में देखा जाए तो विज्ञापन के द्वारा हम आप जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पर आपको खुद विज्ञापन बनना पड़ेगा, एक विज्ञप्त व्यक्ति की तरह होना चाहिए कि आप दिखते हैं कि आप कोई अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी गुणवत्ता अलग है, तो आपको प्रोडक्ट यूज़ करने पर ही आएगा। 3 काम अगर आप करेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा। पहली चीज़ क्या है? प्रोडक्ट यूज़ करना। प्रोडक्ट यूज़ करने पर आप में औरों से अलग दिखेंगे, निस्संदेह दिखेंगे आप, क्योंकि एमए के प्रोडक्ट प्रकृति के करीब रखते हैं। अगर शारीरिक कोई भी इनसाइड प्रोडक्ट खा रहे हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बनी रहेगी। चेहरे पर कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे की शाइनिंग, ब्राइटनेस सारी बहुत बेहतर रहेगी आपकी। और उसी तरीके से कपड़े वगैरह जो कुछ भी अगर होम केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके कपड़े भी बहुत सुंदर और साफ़ सुथरे दिखेंगे, पुराने दिखते ही नहीं है। तो ये सारी क्वालिटी आप में दिखती है। तो पहली चीज़ होती है कि लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि औरों से ये व्यक्ति बेहतर लुक रखता है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी बात ये है कि जब आप कुछ अलग प्रोडक्ट्स की बुक्स पढ़ते हैं, सीडी सुनते हैं, सक्सेस सेमिनार में जाते हैं, तो आपके सोच में परिवर्तन आता है। जब आपके सोच में परिवर्तन आता है तो आप वो चीज़ सीखते हैं जो सफल लोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो एटीट्यूड डेवलप होता है एक सक्सेसफुल पर्सन का होता है। ऐसा नहीं कि डे 1 से होगा, आप अगेन बार बार अगर जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को सीख रहे हैं तो ज़रूर होगा। तो आप में जो एटीट्यूड का परिवर्तन होता है तो आपके बोलने की शैली में परिवर्तन होता है, आपका व्यवहार कुशलता अलग दिखती है, आप में कम्युनिकेशन स्किल कुछ अलग दिखता है जो पहले नहीं था। अब ये जो चीज़ हो रही है ये दूसरों को रिलेट करती है। तीसरी चीज़ होती है कि आप अपनी संगत बदलते हैं। संगत बदलने का मतलब क्या है? जिनके साथ चाय पानी या सड़क पर चौमानी पर कहीं बैठा उठा करते थे, या एक दो के साथ जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी थी, एक अलग सफल लोगों की संगत में रोज़ाना आप जाना शुरू किए, कम्युनिकेट करना शुरू किए, वीकली जा रहे हैं, ट्वाइस 2 महीने में 1 बार जा रहे हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी जो संगत होगी ना वो अच्छे लोगों की, आपके यहाँ आना जाना, किसी के यहाँ जाना, हर चीज़ बदल रहा है। तो जब 3 परिवर्तन होते हैं आपके अंदर, आपके लोग जिनके साथ उठते बैठते हैं वो बदलते हैं, आपके एटीट्यूड बदलता है, तीसरी चीज़ क्या है? आपके प्रोडक्ट बदलते हैं, तो आप बदल जाते हैं। और जहाँ व्यक्ति बदल जाता है, जिसके अंदर परिवर्तन होता है, उस व्यक्ति के बारे में लोग सवाल करते हैं, आखिर क्या बात है कि आप बदलते जा रहे हैं। तो ये 3 स्टेप जब आप उठाते हैं, तीनों स्टेप को मैंने शॉर्टली कहा, ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में कौन बुक्स पढ़नी है, सेकंड में क्या पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको मार्गदर्शन दिया जाता है थ्रू सिस्टम, थ्रू लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप,
थ्रू लाइन ऑफ मेंटरशिप आपको सारी चीज़ बताई जाती है। अब आप ज़रा सोच के देखिए इस तरीके का मार्गदर्शन आपको कहाँ मिलता है। अब इस मार्गदर्शन में जो आपका परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से जब किसी के सामने बैठते हैं तो अब आप एक बिजनेसमैन की तरह दिखते हैं, एक बिजनेस ओनर की तरह दिखते हैं, और जो अपने बिजनेस का एक्सपांशन के लिए गया, एक्सपेंशन के लिए, कि वो विस्तार करें। आप किसी के सामने अपनी बात को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एज सपोज करिए एक व्यक्ति जो हाईली क्वालिफाइड है, डे वन उठ करके अपने तरीके से किसी को बता रहा है, तो अपने एजुकेशन जो फील्ड में है, जिस एजुकेशन का है, उस चीज़ की तरीके से वो प्रेजेंट करेगा, और वो एक बिजनेस ओनर का नहीं होगा। तो यहाँ पर जब एक बिजनेस ओनर बन करके किसी के सामने जाते हैं और आपके साथ आपके अपने लोग हैं, चाहे अकेले हैं, चाहे आपकी अपलायंस सीरीज का कोई व्यक्ति है, तो बिल्कुल डिफरेंस दिखता है, वो अलग दिखता है। और यही चीज़ से शुरुआत होती है आपके बिजनेस की। अब यहाँ पर जब आप इस तरीके से लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग आपकी टीम में आते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट लेते हैं, तो एक छोटा सा 60 सर्किल में अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर, फैमिली मेम्बर, कुछ नोन पर्सन, ये सब मिल करके जब छोटी सी 60 सर्किल में एक टर्नओवर होता है, तो किसी क्राइटेरिया को अगर आप टच करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको 3% से लेकर के 21% तक का बोनस लेवल है। जिस क्राइटेरिया को भी टच करेंगे वो आपको इनकम आएगी। अब प्रश्न ये नहीं है कि आएगी कैसे आएगी, वो अगर क्वालिफाई करेंगे तो आएगी। प्रश्न सिर्फ एक है, जो लोग बोलते हैं कि मुझे 15-20 साल हो गए, और इर्द गिर्द में अगर आप सच्च बात ये भी है कि देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में, तो इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में इतना ईजिली एंट्री होती है, उससे कई गुना ज़्यादा एग्जिट भी है। एंट्री और एग्जिट दोनों समान है, इसमें आना जाना किसी को प्रतिरोध नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। जैसे किसी बहुत बड़े मेले में आप एंट्री करें, सुई से लेकर के हाथी तक बिक रही है, इंसान तक बिक रहा है, हर चीज़ बिक रही है। सवाल इस बात का है कि आप मेले के इस कोने से निकल के दूसरे कोने से घर पहुंच गए, बाहर निकल गए, तो उसमें उस मेले का टीयर का कोई दोष नहीं है। मिल तो हर चीज़ रहा है, आपने क्या खरीदा, और अगर उसको खरीदना चाहते हैं तो क्या उसको खरीदने की एलिजिबिलिटी आपके अंदर है, अगर नहीं है तो क्या कोई सिखाने वाला है। ये सारा चीज़ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन प्रश्न एक ही उठेगा, आप एंट्री करते समय क्या आपने 2-4 सवाल का आंसर अपने लिए तैयार किया। पहली चीज़ है कि आप अपने नौकरी में गए, किसी भी काम में गए, उसका एक रीज़न था। आज भी आधी बारिश तूफान में दुकान पे पहुंच जाते हैं या सर्विस में चले जाते हैं, तो उसके पीछे सैलरी है, इनकम है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप किस वजह से इन सारी तरीक़ों से, जिस तरीके से और सिचुएशन में भी काम करते हैं, एमए बिजनेस में भी आप वो सारे काम करेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए आवश्यक है। क्या ऐसा कोई रीज़न है आपके पास, और वो रीज़न क्या आपके मेन काम से पूरा होने वाला नहीं है? तो पहली चीज़ सर्च करना होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, कौन सा ऐसा रीज़न हो सकता है कि मैं इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से हासिल करना चाहता हूँ। सपने देखने से कभी पूरा नहीं होता, सपने को देखना अति उत्तम चीज़ है, सपने तो होने चाहिए। पूरा करने की दिशा में आपके मस्तिष्क में वो सोच बननी चाहिए कि इसको हासिल नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ क्या होगी। सपनों में इमोशन नहीं है, ड्रीम अगर इमोशनल नहीं है, आपके अंदर उसको न होने का दर्द नहीं है, तब तक आप मेहनत नहीं करने वाले। तो जस्ट सर्च योर ड्रीम विच ड्राइव यू आउटसाइड ऑफ योर होम। आपके घर से बाहर निकालने वाला वो सर्च करना होगा, क्योंकि बिना उस ड्रीम के आप कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो जितने लोग भी कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत किया, सवाल इस बात का कि मेहनत किया जिस तरीके से किया ड्रीम था, या आप सफल हो गए। सफलता के लिए आपने मेहनत तो किया, लेकिन सवाल है क्या सिस्टम से किया। अब सिस्टम क्या है? 4 बेसिक, आपको नेम लिस्ट बनाना, डेम लिस्ट बनाना, चैलेंज लिस्ट बनाना, किस तरीके से किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो उसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने की, जो 4 बेसिक का पार्ट है। फिर आपने कॉन्टैक्टिंग इन्वाइट किया, लेकिन किसी घर पे धमक गए। जरा इस बात को गहराई से अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो प्रायः क्या देखते हैं कि हम लोग बिना किसी सूचना के अपनों के पास, अपने लोगों के घर पे पहुंच जाते हैं, या कोई पड़ोसी, कोई दोस्त हो, तुरंत जाकर के अपना शुरू हो जाते हैं। क्या एक बिजनेसमैन ऐसे करता है? क्या एक बिजनेसमैन एटीट्यूड से अपनों के बीच में आप खड़ा होते हैं? जरा सोच के देखिए। स्टार्टिंग में ही कोई भी व्यक्ति किसी को बताना जाता है तो एक बिजनेसमैन की तरह बताने की जगह वो फ्रेंड की तरह चला जाता है। निसंदेह मैं एक फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं अगर आपके पास आ रहा हूँ
तो मैं कुछ अलग बातें करने आ रहा हूँ, उसके लिए मुझे समय चाहिए। तुम हमारे मित्र हो, आप हमारे मित्र हैं, आपको मैं जब भी बोलूँगा भाई हम एक दूसरे के लिए, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ मैं चाहता हूँ उसको गहराई से कि क्या हम बात करके जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर वो नहीं देखना चाहते तो क्या हम बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या कभी ये भी होता है कि उसने देखा और अनमने ढंग से देखा, या हमने उसको बताया नहीं कि इसके लिए आपको पूरा बैठ के टाइम देना होगा, ध्यान से देना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्या हमने फीडबैक लिया कि प्रेशर दिया, अपना होने के नाते बिजनेस में आ गया, उसने कुछ उसमें पाया तो आया। इस सारी चीज़ों को हमें आपको बड़े गौर से समझना होता है। अगर इन सारी चीज़ों को हम आप नहीं केयर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति आकर के भी आपके बिजनेस में नहीं रहेगा, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी बात को किसी को कहने जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उस बात को कहने के तरीके को अपनाइए जो एक बिज़नेस ओनर का होता है। अगर बिज़नेस ओनर की तरफ से आप किसी के सामने नहीं जा रहे हैं तो इसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है, आकर के भी चला जाए। थर्डली अगर बात करें तो प्लान दिखाने जा रहे हैं, प्लान का जो टाइमिंग है क्या उस टाइमिंग को आपने सही रखा, क्या वही टाइमिंग रखा जो उसमें रखना चाहिए था, या अपने हिसाब से आप बोलते चले गए। 5 मिनट की चीज़ को 10 मिनट में ख़त्म किया, 10 मिनट की चीज़ को 1 घंटे में ख़त्म किया। अपना है तो क्या उसको पूरा पिला दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो व्यक्ति झक मार के क्या बोलता है, चलो ठीक है आप आए हो तो हम इस बिज़नेस को ड्राइव कर देते हैं। क्या ये रीज़न पर्याप्त होगा? बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। एसटीपी के बाद फॉलोअप करने की जब भी बात आती है, फॉलोअप करने के लिए आपने ये चीज़ जाना कि उसके क्वेश्चन क्वेरी क्या है, क्या वो जानना चाहता है, कि बिना सोचे समझे ही आपकी मित्रता निभा दिया या आपके प्रेशर में आके कर दिया। बहुत सारी चीज़ें। तो आपको जो पहली चीज़ है नहीं कि क्यों आप बिजनेस में आए, उसी तरह से उसका भी रीज़न होना चाहिए कि क्यों वो बिजनेस में आएगा। दूसरी चीज़ है अगर वो बिजनेस में आ गया या आप आ गए तो क्या और बिजनेस की तरह जो अपना टाइम देते हैं क्या इसमें भी अपना कीमती समय देंगे आप? क्योंकि किसी भी काम करने के लिए समय चाहिए, सीखने के लिए भी, काम करने के लिए। तो बात यहाँ आकर के रुकती है कि क्या आपने सीखने का प्रयास किया, क्या आपने इन सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास किया कि ये मेरी लाइफ में क्या फ़र्क डालेगा। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना बिजनेस ख़त्म हो जाता है। बहुत लोग 2 साल 6 महीना आते हैं जाते हैं, 1-2 प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, कभी कभी अच्छा खासा यूज़ करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। रीज़न क्या होता है? ओनली द फॉलो अप की कमी। डिटेल में जाते हुए शॉर्टली में ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई आदमी आपके बिजनेस में आता है तो क्या वो 4 बेसिक के थ्रू आता है कि वहीं आ गया है? निसंदेह आपको बताएं, क्लियर करें कि जब तक 4 बेसिक के थ्रू नहीं आता है वो आदमी के रुके रहने का कोई भरोसा नहीं है। प्रॉपर कंटेक्टिंग करना, प्रॉपर इनवाइटिंग करना, उसको प्लान दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेशन देना, प्रोडक्ट को दिखाना, प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन देना और उससे संबंधित क्वेश्चन को सही तरीके से हल करना। जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है, अगर कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है या कहता है मैं इसको कर नहीं पाऊँगा, मुझे बोलने नहीं आता, आपकी तरह बात नहीं कर सकता, हो सकता है कहे कि ये तो बहुत लोग इसमें फेल हो जाते हैं वगैरह वगैरह। जो भी प्रश्न है क्या आपने जेन्युइन तरीके से उसको सेटिस्फाइड किया? क्या उसको लगा? सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है तो उसकी सेल्फ इमेज बनती है, उसको कॉन्फिडेंस आता है, यस आई कैन डू आल्सो, मैं भी कर सकता हूँ। क्या उस व्यक्ति के अंदर से ये आवाज़ आती है अगर ये बात है, इस तरीके से है और ये जेन्युइन है तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं करूँगा? क्या ये आवाज़ निकलवाने में आप सक्षम हैं? क्या उस व्यक्ति ने निकाला? क्या उसकी ज़रूरत निकल के सामने आ गई कि यस मेरे को भी इसकी ज़रूरत है और मैं करूँगा? क्या उसके अंदर वो एम्बिशन जो है निकल के बाहर आया? उसके अंदर क्या वो हृदय की आवाज़ निकल के आ रही है जो दिमाग में भटक रही है? उसके मस्तिष्क में घूमने वाले जो सवाल होते हैं क्या दिल से आंसर्ड हो चुके हैं, संतुष्ट हो चुका है? जब तक ये 4 बेसिक को प्रॉपर तरीके से कोई कंप्लीट नहीं करता, कोई भरोसा नहीं कि वो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम भी जाके बाहर जा सकता है। क्योंकि लेवल जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना दैट इज़ ओनरशिप। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे इस बिजनेस में कैसे समस्याएं आएंगी हम उसका जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस बात को यहीं पर विराम देता हूँ कि हमें आपको 4 बेसिक के थ्रू अपनी एक जिम्मेदारी लेना और इसके आगे क्या करना है अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।